हाय गाइस। तो आज इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसमें आपका एक टॉपिक है द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को द्विसंकर संकरण करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट जो होता है आप बोल सकते हो कि फर्स्ट जो संकरण होता है वो बहुत ईजी होता है, लेकिन जो द्विसंकरण होता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं और उसको समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो टाइप के बीज जैसे आपको पता है मेंडल ने किसके साथ वो किया था, अभिक्रिया जो करी थी उसने अपनी प्रक्रिया मटर के साथ करी थी। ठीक है, तो उसने देखा कि एक मैं गोल मटर ले रहा हूँ, एक मैं झुर्री वाला मटर ले रहा हूँ। जब मैं इनका क्रॉस कराता हूँ तो मेरे को कौन सा मटर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था, मतलब आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा इस स्टोरी को, जो कुछ भी था। अभी हम इसके सॉल्व करेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक गोल मटर लिया है, यहाँ पे मेरा झुर्रीदार मटर है। समझ आया? ठीक है, अब देखो जो हमारा ये गोल है इसको हम गोल को राउंड राउंड बोलते हैं, तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे। आर आर हमने यहाँ पे दो आर क्यों लिए? क्योंकि हम यहाँ पे माता पिता, इनमें से एक हमारा माता है और एक हमारा पिता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इधर हमारी माता का है, इधर पे हमारी माता है, उधर हमारे पिता है, या इनमें एक आर हमारे माता का है, एक आर हमारे पिता का है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे राउंड है तो यहाँ पे हमने आर आर लिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोला था माता पिता, तो इसको हम पिता समझ लेते हैं। तो पिता के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे? ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ओके, और माता के लिए ये वाला। ये हमारा पिता है और ये हमारा माता है, क्योंकि हम इन दोनों का क्रॉस करा के देख रहे हैं कि जो इनकी संतान आएगी वो कैसे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम द्विसंकरण कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले देख लिया द्विसंकरण है तो हम हर किसी को दो दो बार लेंगे। हमने आर को दो बार लिया। इसी टाइप से देखो ये राउंड है तो हमने ये लिया। ओके, और यहाँ पे भी हम इस तरीके से लेते हैं। जैसे ये येलो है, येलो की यहाँ पे हमने बड़ा आर लिया तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये राउंड है और ये क्या है, झुर्री है, तो यहाँ पे हम छोटे आर से डिनोट करेंगे। ओके, अगर हमारे पास बड़ा वाई और बड़ा वाई है तो ये हमारा येलो हो जाएगा, बट अगर हमारे पास छोटा वाई और छोटा वाई है तो ये हमारा ग्रीन हो जाएगा। आपको सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए। ओके, ये बहुत ज़्यादा, अगर आपको ये समझ आ गया कि आर, छोटा आर कौन है, बड़ा आर कौन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे ये राउंड है, गोल है, इसलिए हमने आर किया, और वाई इसलिए क्योंकि अगर हमारा बड़ा वाई होता है तो हम येलो बोलते हैं, बट अगर हमारा छोटा वाई होता है तो हम ग्रीन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा बड़ा आर होता है तो हम राउंड बोलते हैं, और अगर छोटा आर होता है तो हम झुर्री बोलते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं हम। ये हमने लिख लिया है, ये आपने जैसे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इनके युग्मक करेंगे, युग्मक निकालेंगे इनके। ओके, तो वो भी देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो हमें क्या निकालना है, युग्मनज निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे दो दो हैं, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक आर का लेंगे, एक वाई का लेंगे, फिर एक आर का लेंगे, एक वाई का लेंगे। इसी तरीके से एक आर, एक वाई, एक आर, एक वाई हमने ले लिया। बस ये हमने ले लिया। इसके बाद इसको हम PD1, जो हमारा F1 होता है, F1 PD, ठीक है, इसमें चेक करेंगे कि हमें क्या मिलता है। ओके, पहले हम F1 पीढ़ी में देखेंगे, फिर इसके बाद हम F2 में देखेंगे। ठीक है, तो हमने ये तो हमें मिल गया है। अब इसको देखने के लिए कि इसमें हमारा क्या मिल रहा है, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। 4 डिब्बे कर लेंगे इसमें। ठीक है, वो आप इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इंटू क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे हमने 4 बॉक्स बना लिए। ठीक है, ये वाले हम ऊपर ही रख देंगे, आर वाई। यहाँ पे भी हमारा आर वाई है, ये बड़ा वाई है, इसको याद रखना। यहाँ पे हमारा बड़ा आर, छोटा वाई, बड़ा आर, छोटा वाई है। ठीक है, ये हमारा क्या था, फीमेल थी, और ये हमारा क्या है, मेल है। ओके, इसका ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आर को हम एक साइड, पहले हम आर को लिखेंगे, उसके बाद हम वाई को लिखेंगे। तो पहले हमारा बड़ा आर आ जाएगा, बड़ा आर आ गया, फिर इसके बाद छोटा आर। ठीक है, ये लिख दिया, फिर बड़ा वाई,
फिर छोटा वाई। आपको एक सेंस लगाना है कि पहले हम बड़ा लिखेंगे उसके बाद हम छोटा लिखेंगे, ठीक है, जिससे आपका आंसर सही होगा। ऐसे कुछ बच्चे करते हैं कि यहाँ पे हम पहले वाई छोटा वाला लिख लेंगे उसके बाद बड़ा वाला, इससे ना थोड़ा आपका गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आपको ऐसे नहीं करना। पहले आपने बड़ा आर लिख दिया उसके बाद आप छोटा आर लिख दो। इसी तरीके से पहले आपने बड़ा वाई लिख दिया उसके बाद आप छोटा वाई लिख दो, ठीक है। इसी तरीके से पहले आपने इसका इससे किया, क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से आपको इसका इन दोनों का भी करना है, इन दोनों का करना है। तो चलो इनका भी करते। बड़ा आर, ठीक है, बड़ा आर है, यहाँ पे हमारा छोटा आर है, बड़ा वाई छोटा वाई। इसी तरीके से अब हमने इससे तो कर लिया, ये हमारा कंप्लीट होगा। इससे करते हैं इनका, ये इसमें भी सेम, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इस तरीके इसका इससे बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। समझ आया? अब देखो इसमें कुछ कॉमन, मतलब ये चारों ही सेम है ना, इसमें भी यही आ रहा है, इसमें भी यही, इसमें भी यही, मतलब ये चारों सेम आ रहे, तो ये क्या होगा, हम इसमें से 2 निकाल लेंगे अब, क्योंकि हमें इसमें समझ नहीं आ रहा कि जो इनको क्रॉस कराने पर जो संतान बनेगी वो कैसी होगी, ठीक है। तो मेंडल ने फर्स्ट पीढ़ी में क्या किया, ऐसे किया। अब वो कंफ्यूज हो गए कि इसमें मेरे को पता नहीं चल रहा मैं क्या मतलब क्या हो रहा है या कौन सी संतान बनेगी, ठीक है। तो उन्होंने फिर से एक और पीढ़ी यूज़ करी, F2 यूज़ करी, F2। अब उन्हें F2 पीढ़ी में देखा तो उसमें भी इसमें से 2 निकाल लिए, एक नर का निकाल लिया, मतलब एक फादर का निकाल लिया और एक मदर का निकाल लिया, एक फादर का निकाल लिया एक मदर का निकाल लिया। तो इसमें देखो ये जो हमारी मदर के वो भी सेम है, फादर के वो भी सेम है ना। तो यहाँ पे हम F2 कर रहे हैं, तो R R Y Y, यहाँ पर भी हम R R Y Y। समझ आ गया? अब यहाँ से एक प्रोसेस शुरू होता है जो कि आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। उसी से हमारा जो 16 बॉक्स का जो बड़ा सा बॉक्स बनता है ना वो बनेगा, ठीक है। उसी से हमारे द्विसंकरण की प्रक्रिया वहाँ से शुरू होगी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखना। देखो जो हमारा ये आर है, एक मिनट, जो हमारा ये आर है, पहले ये इससे क्या होगा, इसके साथ आएगा, फिर ये आर हमारा इसके साथ आएगा, इसी तरीके से ये वाला आर इसके साथ, फिर ये इसके साथ। एक बार फिर से करते हैं इसको। तो आर बड़ा आर है बड़ा वाई, ठीक है, फिर बड़ा आर है छोटा वाई, फिर छोटा आर है बड़ा वाई, फिर छोटा आर है छोटा वाई, ठीक है। ये याद कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में। पहले बड़ा वाई है, बड़ा आर है तो बड़ा वाई, फिर बड़े आर के साथ एक छोटा वाई भी है, फिर छोटे आर के साथ भी बड़ा वाई है और छोटे आर के साथ भी एक छोटा वाई है। बस ये इजी है, ये अगर आपने याद कर लिया तो सही है, क्योंकि इससे हम बना सकते हैं अपना बॉक्स। अब देखो इसी तरीके से ये और ये हमारा सेम है तो इसमें भी हम सेम ही लिख लेंगे। चलो तो मैंने इस साइड भी ऐसे ही कर लिया, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हमारा सेम था, तो अगर हमने इधर का निकाल लिया तो हम इधर का भी बिल्कुल सेम ही कर देंगे, ठीक है। अब देखो कि हम इसमें बॉक्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने F1 को जो निकाला इसमें ऐसे बॉक्स बनाया, क्योंकि यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कर दिया तो 4 बॉक्स बन गए, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, इस साइड भी 4 है, ठीक है, इस साइड भी 4 है, इस साइड भी 4 है, तो 4 इंटू 4 कर दो, 4 इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसमें आपको ऐसे बनाना है कि आपके 16 बॉक्स कंप्लीट हो जाएं। तो इसको हम स्केल से अच्छे से बनाते हैं जिससे ये भी हमारा देखने में सुंदर सा लगे। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही सुंदर सा ये बना दिया है बॉक्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये हमारा क्या था। इसमें से हमने नर और मादा अपना डिसाइड कर लिया था। इसमें हमारे जो नर मादा थे वो दोनों ही मतलब सेम आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फादर था और ये हमारी मदर थी, सेकेंड। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इस साइड का है इसको तो हम ऊपर लिख देंगे और जो इस साइड का है इसको हम नीचे लिख देंगे, समझे। चलो एक बार लिखते हैं इसको। इधर देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 बॉक्स हमने बना लिए। आर वाई, आर छोटा वाई, फिर छोटा आर बड़ा वाई, इस तरीके से छोटा आर छोटा वाई। ओके सही है। अब इस साइड हमको ये लिखना है, तो आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, और यहाँ पे छोटा आर है और छोटा वाई है, ठीक है, लिख दिया। अब देखो इसको हमें कैसे समझना है। तो यहाँ पे अगर आपने जैसे मैंने किया, अगर आपने वो समझ लिया तो हाँ इसको भी आप समझ लोगे आराम से, ठीक है। बस इसका थोड़ा ये बॉक्स आपको बड़े बनाने चाहिए जिससे आप
मतलब घुचुर पुचुर ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है। कैसा आर है? बड़ा आर है। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है। वाई है, कैसी वाई है? बड़ी है। ये दोनों ही हमें कैपिटल में दिख रहे हैं, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। आर, पहला वाला आर आ गया, दूसरा वाला आर आ गया, फिर वाई आ गया, दूसरा ही वाई आ गया। समझ आए? बिल्कुल हमें सेम ऐसे लिख दे, मतलब इसमें आपको समझने की ज़रूरत है बस, ठीक है। ये बच्चों का काम है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इसको बहुत ईजी से कर दोगे। मतलब फिर आपको कोई सा भी आ जाए, पेड़ पौधे का आ जाए या नर मादा का आ जाए, फादर मदर का आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप कर दोगे इसको आराम से। आर आर है, आर आर कर दिया। वाई वाई है तो वाई वाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे आर है, आर है, बड़े बड़े आर हो गए, तो हम इसको पहले लिखते हैं आर, बड़ा आर, बड़ा आर। वाई है, फिर वाई है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? बड़ा वाई लिखेंगे, पहले हम बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद हम छोटा लिखेंगे। पहले हम बड़ा लिखेंगे, उसके बाद हम छोटा लिखेंगे। आर आर हो गया, वाई वाई, ठीक है। अब इधर देखो, पहले आपको इसको पूरे इन से मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको पूरे इन से देखना है, फिर इसको पूरे इन से देखना है, फिर इसको पूरे इससे देखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करते हैं इसका भी। आर है, आर है, पहले बड़ा आर, फिर छोटा आर। पहले हम बड़ा, हमेशा याद रखना, पहले हम बड़ा लिखेंगे, उसके बाद हम छोटा लिखेंगे, पहले बड़ा उसके बाद हम छोटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बड़ा आर है, छोटा आर आ गया। हाँ, पहले हम आर आर का लिख देंगे, उसके बाद हम वाई वाई का लिख देंगे, जिससे आपको भी अच्छे से मतलब समझ आए ना, और जो चेक कर रहा है उनको भी अच्छे से समझ आए। तो पहले हमने आर 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 था, तो पहले हमने आर छोटा आर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे बड़ा वाई है, बड़ा वाई, तो हम इसको वही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा बड़ा है, यहाँ पे भी हमारा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब आर, बड़ा आर है, छोटा आर हो गया, बड़ा वाई है, और यहाँ पे छोटा वाई हो गया, ठीक है। आपको ये बॉक्स पूरा अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। आर है तो इधर भी हमारा क्या? आर आर, बड़ा वाई, छोटा वाई, ठीक है। आर आर है तो आर आर आ गया। इधर भी क्या है? हमारे छोटे वाई है, तो हम इधर छोटा वाई ही कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, समझ आया? अब देखो यहाँ पे बड़ा आर है, बड़ा आर लिखा, छोटा आर है, छोटा आर लिखा, बड़ा वाई है, बड़ा वाई लिखा, छोटा वाई है, छोटा वाई लिखा। समझ आया? अब देखो आगे, इधर हमारा क्या है? बड़ा आर है, बड़ा आर लिखा, छोटा आर है, छोटा आर लिखा। इधर हमारे वाई तो दोनों ही छोटे हैं ना, इधर भी छोटा इधर भी छोटा, तो वाई वाई लिख दिया। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बड़ा आर है, पहले हम बड़े को, हमेशा बड़े को देखेंगे, पहले हम बड़ा आर लिखेंगे, फिर छोटा आर आ गया। यहाँ पे दोनों हमारे वाई क्या है? बड़े हैं, तो यहाँ पे हम दोनों बड़े वाई लिख देंगे। ओके है। यहाँ पे देखो बड़ा आर है, फिर छोटा आर आ गया, बड़ा वाई है, और यहाँ पे हमारा क्या है? छोटा वाई, ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे देखो आर आर दोनों छोटे हैं, तो दोनों हम छोटे लिख देंगे, छोटे आर लिख देंगे। यहाँ पे हमारे वाई वाई दोनों कैपिटल वाई हैं, तो यहाँ पे दोनों हमारे वाई भी बड़े हैं, वाई हमारे दोनों बड़े हैं, और आर हमारे दोनों छोटे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आर आर दोनों छोटे हैं, ओके, और वाई एक बड़ा है हमारा, पहले बड़ा आ जाएगा, फिर उधर छोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको करते हैं। इसको पहले आप अपने आप फिलअप करने की कोशिश करो, मुझे तो वैसे बताना ही है, लेकिन आप खुद ट्राई करो एक बार। बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई, बड़ा आर, छोटा आर, छोटा वाई, छोटा वाई, फिर छोटा आर, छोटा आर, छोटा आर, छोटा आर, और ये बड़ा वाई आ गया, और हमारा ये आ गया छोटा वाई। इसी तरीके से छोटा आर, छोटा वाई, छोटा वाई। चलो आपने बॉक्स बना लिया, अच्छे से इसको देख लो। पहले हमें ऐसे बनाना है ये पूरा बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको शुरू में भी यहाँ पे बताया था जो जो भी ये थे नेम, बट मैंने यहाँ पे ना थोड़ा स्पेशली लिख दिया जिससे और अच्छे समझ आए, ठीक है। तो आर, बड़ा आर यहाँ पे है हमारे, तो ये क्या है? गोल तो है, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं। बड़ा आर है, दोनों में बड़ा आर है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला है वो गोल तो है, ठीक है। वाई है, बड़ा वाई है, तो वो पीला भी है। तो इधर मैं लिखती हूँ फर्स्ट वाले का, इसका ऐसे नहीं लिखते हैं हम, इसको थोड़ा रफली कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे देखते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने बताया है कि हमारे पास आर बड़ा है और वाई भी बड़ा है, तो ये क्या है? हमारा फर्स्ट वाला गोल है,
गोला है, ठीक है, गोल ही कर देते हैं, सॉरी। और ये हमारा पीला है, गोल है और पीला है, फर्स्ट वाला ये वाला। अब देखते हैं कि हमारा गोल और पीला कौन कौन सा है। तो गोल और पीला होने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। आर हमारा कैपिटल होना चाहिए, आर हमारा कैपिटल होना चाहिए। और अगर हमारा आर कैपिटल होता है तो क्या हो जाए, प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि आर के सामने छोटे आर की नहीं चल सकती। जैसे होता है ना कि कोई ताकतवर इंसान है, उसके सामने कमज़ोर की नहीं चल सकती, तो आप इसको कमज़ोर मान लो, इसको ताकतवर मान लो। तो जो हमारा अगर ये दोनों साथ में हैं, ठीक है, तो इसके सामने इसकी चलेगी, मतलब है कि वो गोला होगा बट झुर्री नहीं होगी, झुर्री नहीं होगी, क्योंकि हमारी इस आर की चल रही है इसके सामने। चलो हम देखते हैं, फिर और अच्छे समझ आ जाएगा। फर्स्ट का हमें पता चल गया है कि गोल और पीला होना चाहिए। आर है, ठीक है, मतलब है कि गोल तो है। यहाँ पे बड़ा वाई है, छोटा वाई है, बड़ा वाई है, छोटा वाई है, तो इसमें बड़े वाई की चलेगी, कमज़ोर मानो, छोटे वाई को कमज़ोर मानो, तो छोटे की नहीं चलेगी, बड़े की चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आर तो हमारा है ही है, इस वाले में सेकंड के इसी लाइन में सेकंड वाले में हमारा गोल तो है ही है, गोल है, ठीक है। और पीला भी हमारा है, क्योंकि ये वाला क्या था, हरा था। यहाँ पे देखो, छोटा वाई हमारा क्या हरा है और बड़ा वाई हमारा क्या है पीला, तो ये वाला भी है। अब इसमें हमें कितने मिल गए, गोल और पीले हमें कितने मिल गए, फर्स्ट तो ये है हमारा, और सेकंड प्लस में हम ये वाला भी कर लेते, ये वाला, ठीक है। अब और देखते हैं आगे। तो आर, इधर हमारा आर है, मतलब गोला तो है, ठीक है। और वाई पीला, पीला भी है। देखो यहाँ पे बड़ा आर है, यहाँ पे छोटा आर है, छोटे आर की नहीं चल सकती, ठीक है, ये इससे कमज़ोर है, तो बड़े की चलेगी। बड़ा वाला क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, या अप्रभावी, मतलब कि बड़े के लक्षण देखेंगे, छोटे के लक्षण नहीं देखेंगे, ठीक है। छोटा अपने शो नहीं कर पाएगा कि वो झुर्री वाला है या कौन है, ठीक है। इसको ईजी समझो कि ये कमज़ोर है, ये ताकत है, तो ताकत वाले की दिखेगी। यहाँ पे तो ये दोनों ही ताकत है, तो इनकी तो दिखेगी। तो ये पीला हो गया, ये क्या होगा, हमारा गोल हो गया, तो इसमें हमारा एक और प्लस हो गया। इसमें हमारे तीनों, ये क्या है, तीनों हमारे क्या है, गोल हैं और पीले हैं, तीनों, ये अभी तक 1 2 3 ये तीनों गोल हैं और पीले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आर मतलब है कि गोल तो है, क्योंकि यहाँ पे छोटा आर है तो छोटे की नहीं चलेगी। इसी तरीके से वाई पीला है, ठीक है, बट वाई छोटे वाई की नहीं चलेगी। तो अब हमें कितने मिल गए, यहाँ पे 4 मिल गए, 4 मिल गए, ठीक है। तो मतलब ये जो पूरी लाइन है ये हमने कंप्लीट कर दी, इस पूरी लाइन को हमने कंप्लीट कर दी। इसमें हमें पता चला कि ये गोल है और पीला, गोल है और पीले हैं, ठीक है। चलो इसी तरीके से हमें आगे भी चेक करना है। तो पहले हम इन्हीं पे फोकस करते हैं, क्योंकि हम एक एक करते जाएंगे तो हमारा कंप्लीट होता जाएगा। ओके, तो हमने अभी क्या कंप्लीट कर दिया है, इसको हम थोड़ा अलग ही से कर लेते हैं। ये और ये चारों हमने कंप्लीट कर दिए, कि हम घूम फिर के फिर इन पे ना आए वापस, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला। तो यहाँ पे हमारा आर देखो, आर बड़ा है, तो इसका मतलब है कि गोल तो है, क्योंकि आर है यहाँ पे बड़ा, और वो भी 2 बड़े आर है, तो मतलब हाँ ये ताकतवर है, ये तो गोल है। और यहाँ पे वाई बड़ा है, वाई बड़ा है, छोटे वाई की तो चलेगी नहीं, तो ये भी क्या है हमारा, यही है, तो इसमें हमारा एक और ऐड हो जाएगा, समझे। अब और करते आगे। चलो आगे देखो, हमारा गोल है, आर है, इसका मतलब है कि ये क्या है, गोल है, आर है, ये गोल है, बट यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे 2 छोटे वाई हैं, ठीक है। अगर हमारा पीला हमें चाहिए तो वहाँ पे एक तो हमारा बड़ा वाई होना चाहिए ना, बट यहाँ पे क्या है, दोनों छोटे वाई हैं, तो ये नहीं चल सकता। अभी हम इसको स्किप करेंगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, पहले हम इनके बारे में ढूंढेंगे, ठीक है। चलो अभी हमें कितने मिल गए, 5 मिल गए, अभी हमने इसको स्किप किया है, आगे करते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो, आर है हमारा, मतलब है कि क्या है, ये गोल तो है। यहाँ पे वाई, 2 वाई है, एक छोटा है एक बड़ा है, यहाँ पे बड़ा वाई है, इसका मतलब है कि पीला भी है, तो हमें एक और मिल चुका है, समझ आया, ठीक है। ये भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अभी हमारा एक और इसमें बचा है, इसको भी देखते। आर है, मतलब कि गोल तो है, बट वाई छोटे छोटे हैं, तो दोनों हरे हो जाएंगे, तो ये भी हमारा भी। इसको हमने इस लाइन में 2 स्किप किए हैं, और 2 हमें क्या मिल गए, गोल और पीले मिल गए, ठीक है, समझ आ रहा है ना। और इसे मज़ा भी आएगा अगर आप इसको समझते हो तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा आर है, इसका मतलब क्या है कि ये गोल है, ठीक है, गोल है। यहाँ पे हमारा वाई है, ये तो क्या है, दोनों बड़े वाई हैं, तो ताकतवर ही हो जाएंगे, तो ये भी हमारे क्या है, पीले हैं। वाई हमारा हमेशा के लिए क्या है, पीला है, और आर हमारा गोल है, तो ये गोल और पीले हैं, तो इसमें एक और हमारा प्लस हो जाएगा। ओके है यहाँ तक, ये भी हमने कर लिया है, इसको भी। चलो अब और देखते हैं आगे। आर है,
आर है तो मतलब क्या है कि ये गोल तो है ही है, ठीक है। साथ में क्या है, एक छोटा वाई एक बड़ा वाई है। बड़ा वाई है तो ये क्या है, बड़ा वाई अपने लक्षण दिखाएगा, छोटे के कमज़ोर के इसके सामने कुछ नहीं हो पाएगी तो बड़े वाई की चलेगी। ये गोल है और पीले हैं तो इसमें हमारा एक और प्लस हो जा रहा है। वाह, कितने सारे हमें मिल गए गोल और पीले के। तो एक ये भी हमारा हो चुका है इसमें। चलो अब देखते हैं। ओ भाई, ये क्या आ गया, यहाँ पे तो दोनों ही छोटे आर हैं और दोनों ही बड़े वाई हैं, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। छोटे आर हैं और ये अलग ही है, इसको भी हमें स्किप करेंगे। चलो इसमें देखते हैं। बड़ा आर है, ठीक है, तो ये गोल है। बड़ा वाई भी है, ठीक है, तो ये पीले भी है, तो इसमें हमारा एक और प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है, एक और हो गया। चलो इसमें देखते हैं। बड़ा आर है, ठीक है, ये गोल है, बट यहाँ पे दोनों छोटे वाई हैं तो इसको भी हम स्किप करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये भी हो चुका है। हमने अभी कितने स्किप किए हैं वो भी हम बाद में काउंट करेंगे। अब और देखो, बड़ा आर है छोटा वाई है तो ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो अभी हमें गोल और पीले कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें गोल और पीले कितने मिले, 9 मिले। चलो इधर तक समझ आया। अब अगला करते हैं। अभी हमने देखा था कि हमने जो जो स्किप किए उनको काउंट करते हैं। आर यहाँ पे बड़ा है, मतलब है कि गोल है। आर यहाँ पे बड़ा है तो इसका मतलब है कि गोल है, लेकिन वाई क्या है, दोनों छोटे हैं तो इसका मतलब हरा है। तो ये क्या है हमारा, गोल और हरा। अब यहाँ पे हमने गोल और पीला को छोड़ के दूसरे में हम आ गए, गोल और हरा, ठीक है। तो हमें गोल और हरा कितना मिला। अब इसको एक बार फिर से देखो, आर है तो मतलब गोल तो है, लेकिन यहाँ पे